सीताराम भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान निरंतर कथा कह रहे हैं। देवी भवानी उमा जी बड़े ध्यान से, बड़े भाव के साथ आज कथा का समर्पण कर रही है। भवानी की भक्ति को देखकर, भवानी की प्रीत को देखकर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे देवी, मैं अब आगे की कथा सुना रहा हूँ, आप सुनिए। सुनि मुनि कथा पुनीत पुराने, जो गिरिजा प्रति शंभुव खाने। विश्व विदित एक कय कय देशो, सत्य के तु तह बसहि निरसो। भगवान भोलेनाथ कह रहे, हे देवी, विश्व में विदित एक कय का देश है और वहाँ के राजा सत्यकेतु जी हैं, वहाँ निवास करते हैं। सत्यकेतु राजा धर्मशील हैं, प्रजा का पालन करते हैं और बड़ा उनका मान सम्मान है। बड़े अच्छे ढंग से उनका राज्य चल रहा है। और महाराजा सत्यकेतु के दो पुत्र हैं। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धर्म महारन धीरा। दोनों पुत्र बड़े ही रण सम्मुख में धैर्यवान हैं, बड़े वीर हैं। बड़ा पुत्र को सत्यकेतु महाराज राज्य दे रहे हैं कि राजधनी जो जठ सोतया है, नाम प्रताप भानुवशता है। बड़े पुत्र को सत्यकेतु महाराज अब अपना राज्य का भार सौंप रहे हैं और उसका नाम जो है प्रताप भानु है। छोटा पुत्र जो है अपर सुत है हरि मर्दन नामा, भुज बल तुलय चल संग्रामा। महाराजा सत्यकेतु का जो दूसरा पुत्र है, छोटा पुत्र है, उसका नाम अरिमर्दन है और उसने अपने भुजाओं के बल के कारण तमाम रण में वीरता को प्राप्त किया है। बहुत जगह पर उसने जीत दिलाई है। जब प्रताप भान का शासन काल चल रहा था तो प्रताप भान वेद के अनुसार अपने राज्य का पालन करते थे, नीति का पालन करते थे। राजा प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्मरुचि जो मंत्री था, वह शुक्राचार्य के तरह नीति का प्रतिपालक था और बड़े नीति के से, बड़े धर्म से महाराजा प्रताप भान के राज्य की सहायता कर रहा था और महाराजा प्रताप भान अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। एक समय महाराजा प्रताप भान ने विजय के लिए दुंदुभी बजवा दी, नगाड़े बज गए और महाराजा प्रताप भान विजय हेतु यात्रा पर निकल गए। विजय हेतु कट कटिय बनाई, सुदिन साध तुम चले हो बजाए। जहाँ तह परियने कलराई, जीते सकल भूप बरियाए। महाराजा प्रताप भान समस्त भूमंडल पर कहीं कहीं उनसे युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद उन राजा को परास्त करके
उनका छिना हुआ राज पुनः उन्हें दे करके उनसे कर वसूल लिया करते थे। इस प्रकार से पूरे भूमंडल पर आज एक ही राजा हुआ जो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना गया, और उसका नाम था प्रतापभान। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। आज पूरे भूमंडल पर एक ही राजा विश्वविजयी चक्रवर्ती सम्राट के नाम से प्रतापभान प्रसिद्ध हुआ। संपूर्ण भूमंडल पर विजय हासिल करने के बाद राजा प्रतापभान अपने नगर को प्रस्थान किए। सब विश्व कर बाहुबल, निजपुर के न प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। आज महाराजा प्रतापभान विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में आ गए और नीति के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष का नियम अनुसार उसका उपभोग करते थे। प्रतापभान के शासन काल में आज पृथ्वी कामधेनु के समान हो गई। सब प्रकार से सारी प्रजा बहुत सुख का अनुभव कर रही है और राजा प्रतापभान के राज्य में रहने वाले सभी नर नारी धर्मशील है। राजा प्रतापभान का जो मंत्री है धर्म रुचि, उसका भगवान में अति स्नेह है, बहुत ही ज्यादा प्रेम है। और राजा प्रतापभान भी गुरु के, पिता के, संत के, देवता के बड़े भाव से, बड़े भक्ति से सभी की सेवा करते हैं। वेद के अनुसार राजा प्रतापभानु ने अपने राज्य में तमाम कुआं खुदवा दिया, सरोवर बनवा दिया, बाग बगीचे लगवा दिए, ब्राह्मणों के लिए अच्छे अच्छे महल बनवा दिए और देवताओं के लिए अच्छे अच्छे तीर्थों में देवालय का निर्माण करवा दिए। इस प्रकार से आज प्रतापभानु राजा के राज्य में प्रजा, ब्राह्मण, संत, साधु सब बड़े आनंद से रह रहे थे। कहते हैं कि हे भवानी, जह लगी कहे पुराण सुते, एक सब न जाग, 12 सहस्र सहस्र निपे किए सहित अनुराग। कहते हैं देवी, वेदों ने, पुराणों ने जिन जिन यज्ञ को कहा है, उन यज्ञों को राजा प्रतापभानु ने 1000 बार एक एक यज्ञ का अनुष्ठान किए और उन्हें विधिवत उसका यज्ञ का आहुति दी, यज्ञ को पूर्ण किए। लेकिन इसके बाद भी राजा प्रतापभानु के हृदय में कोई अहम नहीं था, कोई घमंड नहीं था और जितना भी उन्होंने पूजन करते थे, यज्ञ करते थे, मंदिर बनवाते थे, ब्राह्मण महल बनवाते थे, यह सब कुछ भगवान वासुदेव की कृपा को समझ के करते थे और सब कुछ भगवान वासुदेव को ही अर्पण करते थे। एक समय की बात है, हे भवानी, महाराजा प्रतापभान शिकार करने के लिए रथ घोड़े तैयार किए और सारा शिकार करने का सामान उस पे रखवा लिए। चढ़ी बरबाजी बार एक बारा, मृग आकर सब साजी समाजा। सारे सामान को इकट्ठा करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए चल दिए।
अब विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में शिकार करने के लिए गए और बहुत से जीवों का आखेट किया। इस प्रकार से शिकार कर रहे थे, उसी समय उन्हें एक सुअर दिखाई दिया। वह सुअर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चंद्रमा को अपने मुख में ग्रास बना लिया है। अब ग्रास तो बना लिया, लेकिन चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण वह उसको निगल नहीं पा रहा है, न निगल पा रहा है न उसे उगल पा रहा है। उसके दांत जो थे बड़े चमकीले थे। फिर तब पे नंदे पर देख बराहो, जनु बल तोरे वस सही ग्रह राहो। बड़ विध नहीं स मात मुख माहे, मनहु क्रोध बस उगलत नाहे। राजा वन में फिरते हुए जब उस सुअर को देखा तो देख रहे हैं कि दांतों के कारण वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह चंद्रमा को अपना ग्रास बनाना चाहता है। लेकिन चंद्रमा बड़ा होने के कारण वह सुअर न उसे निगल पा रहा है न उसे छोड़ने की कोशिश कर पा रहा है। ऐसे सुअर को जब राजा ने देखा तो राजा उसका आखेट करने के लिए तैयार हो गए, ललायित हो गए। लेकिन जब सुअर ने देखा घोड़े पर सवार एक राजा आ रहे हैं, नौजवान हैं, तो घोड़े को देखने के बाद वह सुअर अपना प्राण बचाने के लिए चौकन्ना हो गया। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराऊ, अच्छा पर चले हो है हो सुटकने पर हाथ न हो निभाओ। राजा ने जब देखा नील पर्वत के समान विशाल उस सुअर को देखने के बाद घोड़े के चाबुक लगाया और तेजी से ललकारा। कहा ये सुअर अब तेरा बचना असंभव है, अब तू नहीं बच सकता। इसके बाद राजा ने तुरंत सुअर का पीछा किया और सुअर का जब पीछा किया तो राजा निशाना साध साध के बाढ़ चला रहे। ताकि तक तेरा महेश चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जायन मृग भागा, ऋषभ भूप चलऊ संग लागा। निशाना साध साध के राजा चला रहे हैं कि सुअर का आखेट कर लेंगे। और सुअर भी इतना चालाक था कि वह कभी प्रकट होता है और कभी भूमि में छिप जाता है, कभी घने जंगल में गायब हो जाता है। इससे राजा का क्रोध और बढ़ गया और राजा ने निश्चय कर लिया कि हमें सुअर का तो शिकार करना ही है। गया वो दौरे बन गहना बराहो, जहनाहिन गजबाज निभाहो। वह सुअर राजा को घने जंगल में लेके चला गया। ऐसे घने जंगल में लेके चला गया जहां पर न हाथी थे न घोड़े थे। अति अकेल बन विपुल कलेशो, तदपि न मृग मग तजवन रेशु। ऐसे घने जंगल में जाने के बाद भी राजा ने उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ा और सुअर का शिकार करने के लिए तीर को पुनः चला दिया। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा।
जब राजा ने बाण चलाया तो वह जो सुअर था उसने विंध्याचल पर्वत की एक महान गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। जब गुफा में चला गया तो राजा गुफा में नहीं जा सके और बड़े दुखी हुए। राजा ने सोचा शिकार भी नहीं कर पाए। इस महा जंगल में राजा रास्ता भी भूल गए। अब राजा क्या करे? शिकार करते करते राजा को प्यास भी लग गई थी, सुअर का शिकार भी नहीं कर पाए, बड़े दुखी हो गए। इस प्रकार से उस गहन जंगल में राजा विचरण कर रहे हैं। उसी समय उन्हें एक आश्रम दिखा, एक कुटिया दिखी। फिर पिपीनाया श्रम एक देखा, तह बस निपति कपट मुनि वेशा, जासुदेश निप लीन छड़ाई, समर सेन तज गय प्रताप पराई। जंगल में विचरण करते हुए राजा ने एक कुटिया को देखा और उसी कुटिया के पास राजा गए। उस कुटिया में एक साधु निवास करता था। वह साधु जो था एक राजा हुआ करता था किसी समय। उस राजा का भी राज प्रतापभान ने छीन लिया था। युद्ध में हार जाने के कारण वह राजा अपनी प्रजा को अपना चेहरा न दिखा करके जंगल में चला गया और वहीं पर निवास करने लगा। और वहां निवास करते करते वह साधु का वेश धारण कर लिया। आज महाराजा प्रतापभान प्यास से व्यतीत है, व्याकुल है, बहुत दुख भी हो रहा है। उसके बाद राजा उसी कुटिया के पास चले गए जहां पर वह कपटी राजा मुनि का वेश धारण करके निवास कर रहा था। वहां जाने के बाद राजा ने साधु को देखा और साधु ने राजा को देखा, लेकिन वह कपटी साधु जो था, मुनि जो था, राजा को पहचान गया कि यही राजा प्रतापभानु है। इन्हीं ने तो हमारे राज्य का हरण किया था। और आज इन्हीं के कारण मैं इस जंगल में अपना चेहरा छिपा करके निवास कर रहा हूं। राजा वहां उतरे, मुनि को समझ करके उन्हें प्रणाम किए। अब प्रणाम करके अपनी प्यास बुझाने के लिए उनसे मांग की। रावत सित नहीं सो पहचाना, देखी सुबह से महामुन जाना, उतरे तुरगत किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहवने जनामा। राजा उतर करके महामुनि समझ करके उन्हें प्रणाम किए और महामुनि ने भी उन्हें पहचान तो लिया था, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। न राजा ने मुनि को नाम बताया, न मुनि ने अपना नाम राजा को बताया। राजा ने प्यास बुझाने के लिए जब मुनि से कहा तो मुनि ने दिखा दिया कि हे राजा, आप इधर चले जाइए, आपको इधर ही सरोवर मिलेगा, वहीं पर अपनी प्यास को शांत कर लीजिए। भूपत त्रिशत बिलोकित ही सरवर दीन दिखाय, मज्जन पान समेत है किन्ह निपत हर्षाय। राजा ने जब देखा कि महामुनि ने सरोवर दिखाया तो वहां पर जाने के बाद राजा ने अपने घोड़े को भी पान कराया और स्वयं भी जलपान किया, स्नान किए, मज्जन किए, उसके बाद फ्रेश हो गए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। उसके बाद पुनः आश्रम के पास आ गए।
आश्रम पे आने के बाद जो कपटी मुनि था उसने राजा को आसन दिया और संध्या समय होने के कारण बड़े कोमलवाणी में कहा कि आसन देना अस्तर भी जाने पुनितापस बोले मृदुबानी। फिर उस तपस्वी ने बड़े कोमल के साथ कोमलवाणी में मीठे वचन में कहा कि को तुम कैसे बन फिर हो अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागत मोरे। साधु ने कहा आप कौन हैं? आप यहाँ अकेले कहाँ विचरण कर रहे हैं इस घने से जंगल में? आपको तो चक्रवर्ती के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको देखने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही। राजा प्रताप भान ने कहा हे मुनीश्वर, नाम प्रताप भानुआवनीसा तासु सचिव माया सुना हो महेशा। राजा प्रताप भान ने कहा हे मुनीश्वर, भूमंडल पर प्रताप भान नाम के एक राजा है। मैं उन्हीं का मंत्री हूं। मैं आखेट करने के लिए यहाँ आया था। अब आखेट करते करते मैं रास्ता भूल गया। मेरी बड़ी किस्मत है कि रास्ता तो भूल गया लेकिन आपके दर्शन मिल गए। आप जैसे महामुनि के दर्शन मुझे प्राप्त हुए, यह मेरा भाग्य है। यह तो बड़ा दुर्लभ था कि हमें आप जैसे मुनि का दर्शन कैसे प्राप्त होता। यह तो प्रभु की कृपा है कि आज शिकार के बहाने ही मुझे आप जैसे महामुनि का दर्शन प्राप्त हुआ। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल होने हारा। कह मुनिता तब धियारा जो जन सतर नगर तुम्हारा। मुनि ने कहा हे महामंत्री जी, क्योंकि राजा ने अपने आप को मंत्री ही बताया था। उन्होंने कहा हे महामंत्री जी, आपका नगर यहाँ से 70 योजन है। एक योजन में 4 कोस होता है, यानी 228। आपका यहाँ से नगर जो है 228 कोस है, 70 योजन है। अब रात्रि का समय भी हो गया है। आप यहाँ पर निवास करें, आराम करें और सुबह होते ही आप अपने राज्य को चले जाना। निशा घोर गंभीर वन, मुनि ने कहा निशा घोर गंभीर वन पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज से जान तुम जाहु होत बिहार। निशा घोर है, रात्रि बहुत घनघोर है, वन भी बहुत गंभीर है, भयानक है। इसलिए हे महामंत्री जी, आप सुबह होते ही आप अपने नगर को प्रस्थान कर देना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भवानी, तुलसी जसी भव तब्बता तैसी मिलई सहाय। आपन आवै ताहि पही ताहि तहाँ लई जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं होली बड़ी प्रबल होती है। जैसी हमारी इच्छा होती है
होनी हमें उसी प्रकार से लेके जाती है। आज मुनि के यहाँ राजा निवास करने के लिए ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। राजा जी महामुनि के पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मुनि की आज्ञा को सिर पर चढ़ा करके अपने घोड़े को वृक्ष से बांध दिए और मुनि के चरणों में बैठ गए। बहुत प्रकार से राजा ने मुनि के चरणों की वंदना की और अपने भाग्य की सराहना की कि आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आप जैसे महामुनि का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपना पिता मान करके आपसे ढिठाई कर रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं। मुझे आप अपना पुत्र सेवक समझ करके मुझे कृपया अपना नाम बताएं। राजा ने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन वह कपटी मुनि जो था राजा को पहचान चुका था। राजा का हृदय तो शुद्ध है, लेकिन कपटी का हृदय कपट से भरा हुआ है, ग्लानि से भरा हुआ है। एक तो कपटी मुनि, दूसरे राजा और तीसरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था और उसके राज्य का प्रतापभान जो राजा सेवक बन के बैठे हैं, इन्होंने छीन लिया था। इस सब के कारण वह बड़ा दुखी था और जब उसे याद आता था तो बड़ा गुस्सा करता था, मन ही मन में बड़ी ग्लानि करता था। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगत समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। जब राजा ने मुनि का नाम जानना चाहा तो मुनि ने कहा, आप हमारा नाम भिखारी जानिए। हमारे पास न घर है न द्वार है, हम तो यही आश्रम में निवास करते हैं। राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान हैं वे सब अभिमान रहित रहते हैं। वे अपने स्वरूप को हमेशा लोगों के से छिपाए रहते हैं। इसी में सबका कल्याण है। वे कभी भी प्रकट नहीं करते और संत वेश में रहते हैं, कारण उन्हें मान अपमान की भी चिंता नहीं होती और मान पतन की भी नहीं होती। कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान श्री विष्णु है, ऐसे भगवान भी तो सर्वदा सबसे भिन्न रहते हैं। जब कपटी मुनि ने देखा कि राजा हमारे वश में पूर्ण रूप से हो गया है, तब कपटी मुनि ने कहा कि सब प्रकार राज ही अपनाई, बोल अधिक स्नेह जनाई। कपटी मुनि ने कहा कि सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, हमें यहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। हम कब से यहाँ निवास कर रहे हैं
जब सृष्टि का जन्म हुआ था उसी समय से हम यहाँ पर हैं। अरे जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसी समय मेरा भी निर्माण हुआ। अभी मैंने एक ही तन धारण किया है, मेरा दूसरा तन भी धारण नहीं हुआ। अब लगी मोह न मिले कोई, अभी तक मैं किसी से मिला नहीं था, कोई मेरा दर्शन नहीं किया था, न मैं किसी जीव से मिला था। अब को मन जनावो गाहु, लोक मान्यता अनसम जन तब कानन दाह। कहते हैं कि अब तक मुझसे कोई मिला नहीं है और न मैं किसी से अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा जो होती है, मान सम्मान जो होता है वह अग्नि के समान होता है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कहते हैं कि हे राजन, इसीलिए मैं गुप्त रूप में यहाँ निवास करता हूं, हमें किसी प्रयोजन से कुछ लेना देना नहीं। कहते हैं हे राजन, आप बड़े सुंदर बुद्धि वाले हो, आप बड़े करुणा वाले हो और आपकी प्रीत, आपका प्रेम के कारण मैं कुछ छिपा नहीं पा रहा हूं। मैं आपको अपना सब कुछ बता रहा हूं। कहते हैं हे राजन, नाम हमारा एक तनु भाई, सुनने पर बोले वह पुनः सिरुनाए। शरणवा करके राजा के सम्मुख मुनि ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम एक तन है, मैं जब से पाया जन्म लिया हूं, मेरा एक ही शरीर है, एक ही स्वरूप है, अभी मैंने अपने काया को बदला भी नहीं। कहते हैं हे राजन, आदि सृष्टि उपजी जब ही, जब आदि सृष्टि का उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब उत्पत भय मोर। जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसी समय मेरी भी उत्पत्ति हुई, मेरा भी जन्म हुआ। और नाम एक तन हेतु तहि, देह न धरी बोर। उसी समय से मेरा एक तन, एक ही शरीर में रहने के कारण मेरा एक तन नाम पड़ गया और मैंने अभी तक दूसरे शरीर का को धारण नहीं किया हूं। कहते हैं हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सब तपस्या का प्रभाव है। मुनि ने कहा हे राजन, तप बल ते जग सृजय विधाता, और तप बल विष्णु भय परित्राता। कपिल मुनि ने कहा हे राजन, तप के प्रभाव से ही, तप के ही बल पर ही भगवान ब्रह्मदेव पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के ही प्रभाव से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं। और तप बल संभो करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। कहते हैं कि हे राजन, तपस्या के बल पर ही रुद्र भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं, आओ तब से बड़ा कुछ भी संसार में नहीं है। इस प्रकार से वह कपटी मुनि राजा को अनेकों प्रकार की कथा सुनाने लगा
अब कथा सुनते सुनते राजा मुनि के मोह में, जाल में फंसते चले जा रहे हैं। राजा का मुनि के प्रति प्रेम हो गया, और जब मुनि ने देखा राजा का प्रेम हमारे प्रति बहुत बढ़ रहा है, तब राजा ने अपना नाम बता दिया। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, राजाओं का स्वभाव होता है वो अपना नाम नहीं बताते। सुन महिष समीत जह तह नाम न कहाई निप। कभी भी राजा लोग अपना नाम जल्दी बताते नहीं है। मोहि तो ही पर प्रीत प्रीत स्वय चतुरता विचारित। हे राजन, मुझे आपके चतुराई पर बड़ा विश्वास हो कि आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा सत्य के दूत पिता नरेशा। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। आपका नाम प्रताप भानु है और आपके पिता का नाम सत्यकेतु है। यह सब मैं कैसे बता पा रहा हूं? यह सब गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा जिस पर होती है वहां सब दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपके भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हूं। आपको जो वरदान मांगना है मुझसे मांग सकते हो। मैं समर्थ हूं, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माहे। राजन, जो आपके मन में हो, जो आपकी इच्छा हो, आप हमसे मांग लीजिए। इस प्रकार की वाणी सुनने के बाद राजा बड़ा प्रसन्न हुए। बारंबार मुनिवर का पांव पकड़ने लगे, कहते हैं, कृपा सिंधु, आपके दर्शन बड़े दुर्लभ। आज प्रभु की कृपा है कि आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगंबर हो अशोकी। राजा ने कहा, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे कि रण सम्मुख में मुझे कोई परास्त न कर सके। एक छत्र मेरा राज्य हो 100 कल्पों तक, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन महि, राज कल्प सत हो। राजा ने कहा, मेरा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, मृत्यु और दुख से मैं रहित हो जाऊं, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और मेरा राज्य 100 कल्पों तक, एक छत्र मेरा राज्य इस भूमंडल पर हो। कपटी मुनि का रूप धारण किए। उस मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ कारण है, कुछ उपाय है। बोले, क्या बात है? बोले, एक ब्राह्मण और गुरु, इन दोनों से आपको खतरा है। कह तापस निप ऐसा ही होई। तपस्वी ने कहा, है राजन, ऐसा ही होगा, लेकिन कारण एक कठिन सो, लेकिन एक कारण बहुत कठिन है। कालव तुम पद नाय शीसा, एक बेप्रकुल छाड़ी महिषा। मुनि ने कहा, हे राजन,
काल भी एक बार आपके चरणों में पड़ेगा, काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन एक ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण के सिवा काल महाकाल जो भी होगा वह आपके चरण में होगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता है। तप बल विप्रस दाबरियारा, जिनके कोपन को रखवारा। कहता है कि हे राजन, तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के बल के कारण ब्राह्मण बहुत बलशाली होते हैं और ब्राह्मण के श्राप को से बचाने वाला कोई भी नहीं। अगर ब्राह्मण क्रोधित हो गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, जिस पर ब्राह्मण ने क्रोध कर लिया। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को अपने वश में करना चाहते हो और यदि ब्राह्मण आपके वश में हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने आप आपके वश में हो जाएंगे। कपिल मुनि ने कहा, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। आज उस ऋषि ने दोनों भुजा को उठा करके कहता है कि हे राजन, ब्राह्मण के बिना तुम्हारा किसी भी काल में कोई कुछ अहित नहीं कर सकता है। यदि कोई अहित करता है तो वह सिर्फ ब्राह्मण से तुम्हें बचा के रहना होगा, ब्राह्मण को अपने वश में करना पड़ेगा। राजा ने कहा, है मुनिवर, ब्राह्मण किस प्रकार से हमारे वश में आएंगे? जिस प्रकार से भी मेरा कल्याण हो आप हमें बताएं, मैं वही कार्य करूंगा और ब्राह्मण को अपने वश में अवश्य करूंगा। एवं वास्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बोर, मिलब हमारे भुलाव निज, कहूं तो हम ही न खोर। कपिल मुनि ने कहा, हे राजन, आज हम लोग जो यहाँ मिले हुए हैं, जो बातचीत हुई है, इसकी चर्चा आप कभी भी किसी से मत करना। और जिस प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा वह उपाय मैं तुम्हें बता रहा। आप रास्ता भूलने की बात भी मत कहना कि रास्ता मैं भूल गया और किसी मुनि का दर्शन हुआ, क्योंकि जो गुरु यदि क्रोध कर देवे तो ब्रह्मा भी नहीं बचा पाते, लेकिन अगर ब्रह्मा क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है। राखा ही गुरु जब को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, हम आपका कल्याण करेंगे और आपका कल्याण करने के लिए हम आपके साथ चलेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले करुणा निधान की जय।